हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीशा और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं सारनाथ से गंगा कुंड के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वाराणसी के लोल्हार कुंड पे, तो इसके बारे में हमारे पापा सबसे पूछ के आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं संजय मिश्रा जी, साथ ही साथ इस कुंड के पूर्वजों से जो चला आ रहा है, इनकी देखरेख में आप माझी परिवार से बिलोंग करते हैं और आप ही लोग के परिवार से दर पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ पे व्यवस्थाएं चली आती हैं। भैया जैसे यहाँ पे जैसे आप हैं माझी परिवार से, माझी परिवार को ही इस कुंड की व्यवस्थाएं क्यों दी गई? महाराज जी, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि इस कुंड की व्यवस्था जो है माझी परिवार के हाथ में क्यों सौंपी गई? क्योंकि जल स्तर का काम अच्छी तरह से ये लोग करना जानते हैं। जी जी जी। और पूर्वजों से इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहा है। जी जी। तो आज भी इनको ही सौंपा गया है कि ये अपना काम अच्छे से करेंगे। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, जरा आए, अंदर दिखाएं और उसके महत्व को भी हम। जैसा कि प्रीशा द्वारा ये आग्रह किया गया है कि मेरे चैनल में इस कुंड के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर के मेरे दर्शकों तक यहाँ की पूरी जानकारी पहुँचाने का कष्ट करें, तो आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं और दिखाते हैं चल के अंदर इस कुंड के बारे में, और ये कुंड कितना गहरा है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। और महाराज जी, जैसा कि बताया जाता है कि इसका जल स्रोत जो है ये पूरा पाताल से है, गंगा जी से। गंगा जी से जी। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये खूबसूरत, बहुत लंबा चौड़ा। ये कुंड बनवाने वाले कुछ बिहार के राजा हैं। कुंच बिहार स्टेट के द्वारा ये कुएं का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले मैं छायाकार से चाहूँगा कि आप पूरी तरह से नीचे से लेकर के इस कुंड को ऊपर तक दिखा दें, फिर इसके बाद महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी, जैसे छायाकार से मैं चाहूँगा कि आप नीचे आ जाएं। जैसे महाराज जी मैं दिखाना चाहूँगा, एक सीढ़ी इधर से आई है आपकी और एक सीढ़ी 3 है जी, और एक सीढ़ी आपकी इधर से आई है जी। 3 सीढ़ी है। और ये खूबसूरत कुंड घाट छायाकार से मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं। चाहिए। और बड़ा साफ और स्वच्छ निर्मल जल मुझे दिखाई दे रहा है महाराज जी। जी। और छायाकार से मैं चाहूंगा कि दिखा दें आप इसको। इसमें पूरा एक मुझे पात्र दिखाई दे रहा है महाराज जी, मुझे लगता है कुछ उसमें लोटा है, कोई जीव फंसा होगा, वो इधर उधर घूम रहा है। वो लोटा पानी से हो रहा है इधर उधर। बिल्कुल, ये निर्मल और स्वच्छ जल जो नीचे लोग इसमें पैसा भी डाले हैं। और ये बड़ा कुआं है, इसमें सोना चांदी सब पड़ता है। अच्छा, सोना चांदी इसमें। जो महिलाएं आती है बच्चे के लिए, वो अपने कान का अगर बाहर नहीं निकालती हैं तो यहाँ डाल देती हैं। जी जी। नाक का डाल देंगी, पायल डाल देंगी। जी जी। तो ये सब माझी परिवार का मतलब माझी परिवार के लोग यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं उसको। जी। जैसा कि महाराज जी इसमें स्नान का कोई विशेष एक दिन होगा ना महाराज जी? जी। वो कौन छठ हो? तीज के तीसरे दिन होता है। तीज के तीसरे दिन जो होता है छठ, उसी का भादो मास के शुक्ल पक्ष में तीज के तीसरे दिन के यहाँ स्नान का विशेष महत्व होता है। यहाँ जो माता बहनें आती हैं, यहाँ स्नान करती हैं और एक
फल लेकर के आती हैं। जी, संकल्प होता बच्चे है। का आकार दिया जाता है, फिर ऊपर आने के बाद ऊपर संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद उस बच्चे उस फल में जीव डाला जाता है जी। संकल्प के द्वारा। फिर उस फल को लाके यहाँ छोड़ते हैं। जी 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 छोड़ने के बाद वो जब जाते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद बच्चे जब हो जाते हैं तो यहाँ के मुंडन वगैरह कराया जाता है। जी 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 यहाँ मान्यता है कि जो लोग भी यहाँ स्नान किए हैं, जिनको संतान प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ स्नान करके जाते हैं तो साल 1.5 साल के बाद आएंगे, उनको संतान प्राप्ति होती है। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है और अपनी मुरादों को लेकर के आता है, जो माता बहनें स्नान करती हैं और एक फल लेकर के आती हैं, फल का परित्याग यहाँ करती हैं और बताया जाता है कि वो फल शायद 1 साल तक, जब तक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो तो उसको त्याग देना होता तब है, तक त्याग देना होता है, उसको खाती नहीं है। नहीं खा। और यहाँ स्नान करती हैं, सीधा यहाँ से ऊपर जाती हैं और फल का यहीं त्याग कर देती हैं। फल लेके जाती है। अच्छा, त्याग यहीं छोड़ देते हैं, फल को यहीं छोड़ देते हैं और सीधा ऊपर बर्तन के नहाते हैं, वो आप- को यहाँ त्याग देते हैं। और वस्त्र छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो महिलाएं पुनः इस तरफ से मुड़ के नहीं देखती हैं। और जैसा कि यहाँ के आप हैं माजी जी, आपके हाथ में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं, आप बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे 1-1.5 साल के बाद उन लोगों को पुत्र प्राप्ति जरूर होती है। तो हम उसके अलावा जो यहाँ पे उनको चर्म रोग हो, सफेद दाग हो, जी 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 वो लोग संडे के दिन, स्पेशली दिन होता है, संडे के दिन नहाते हैं, क्योंकि इसको सूर्य कुंड भी बोला जाता है। जी 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 सूर्य कुंड यानी यहाँ पे सूर्य भगवान का जो रथ का पहिया गिरा था उसके से पानी उत्पन्न हुआ है। जी जी तो ये पानी यहाँ पे भी जो पताल और गंगा दोनों पानी है। जी 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 अभी जो पानी है ये पताल का पानी है। जब गंगा लेवल बढ़ता है तो ये पानी बढ़ जाता तो है। बढ़ जाता है। पताल दोनों मिल के पानी का लेवल ऊपर तक आ जाता है। ये मंदिर देख रहे हैं ऊपर का? जी, जी। ये मंदिर के गुम्बद तक पानी आ जाता है। अच्छा, ये उस पूरा मंदिर के हाँ, मगर तो पानी में अभी- कचरा नहीं आएगा। अभी यही माना जाएगा कि ये जो कुंड भरा है ये पताल के पानी से कुंड भरा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि थोड़ा सा जल भैया हम लोग को ग्रहण करा दें। और इसको जैसे भैया छिड़कते हैं या क्या करते हैं? इसको छिड़कते भी हैं और हल्का से लेके पी भी लेते हैं। जी 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 जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ा विशेष महत्व है। अच्छा आओ, अब छोड़ो 1 मिनट बेटा। ये आपका सूर्य मंदिर है, अच्छा चलते हैं, सूर्य भगवान का मंदिर है। वहीं चल। यहाँ पे सूर्य आदिशक्ति कुंड में जाइए ना ऊपर, बाबा के पास जाइए, बाबा से भी कुछ पंडित जी से भी बात कर लीजिएगा, जानकारी होगी क्या हाँ, है जो क्या लालकृष्ण नहीं। बाबा है ऊपर। हो सकता है कि आप बगैर स्नान के साल भर में आए या पुत्र लेके आए जी 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 और हम लोग को बधाई कुछ मिले ऊपर। जी जी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चाइना को पीछे कर दिया जी 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 ये कुंड जो है, चाइना को पीछे कर दिया जनसंख्या में। अब इतना ही से समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या है, जी जी। पावरफुल है। यहाँ स्नान रुक करिए, जा बेटा। चलिए। जैसा कि आप कुंड को छायाकार से, मैं चाहूंगा आप इधर आ जाएं, कुंड को दिखाएं। ये बिल्कुल शिव के आकार का कुंड है। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक ये शिवलिंग के आकार का है। ये क्या इधर जैसे शिवलिंग से आगे जो बना होता है अर्घ, अर्घ, ये अर्घ की तरह बना है। और उधर आप देखेंगे तो पूरा शिवलिंग के आकार का है, गोल बिल्कुल ऊपर तक आप दिखाएं। ये जो गोल आप दिखेंगे, यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये शिवलिंग के आकार का है बिल्कुल। और इधर आप जब नीचे आएंगे तो ये जो सामने बना हुआ है ये अर्घ का के आकार का। तो यहाँ से स्पष्ट देखने से मुझे लग रहा है कि ये शिवलिंग है। यही बताया जाता है भैया, यही बताया जाता है कि सूर्य भगवान का चक्र गिरा था जिससे इस कुंड की उत्पत्ति हुई थी। जी। तो यहाँ पे पानी जब उत्पन्न हुआ तो यहाँ कुंज बिहार स्टेट के राजा, जिनको चर्म रोग था, वो ऐसा ही काशी में भ्रमण करने जब आए थे तो उनको प्यास लगा था। तो उनका जो शिष्य था तो पानी उनको ला के देता था गंगा जी से। तो एक दिन वो किसी से बात करने में उनको लेट हो गया तो घबरा गया, अरे स्वामी जी हमारे वहाँ वेट कर रहेंगे।
तो पानी क्या करते यहीं से वो पानी ले जाके उनको पिला दिए। तो पिला दिए तो उनका चर्म रोग था जो वो ठीक हो गया। तो वो अक्षर खा गए इतने, ये आग के पानी पीने से मेरा ये चर्म रोग खत्म हो गया। ठीक कैसे हो गया? तो वो पूछे उससे तुम पानी कहाँ से लाए? तो वो घबरा गया, डर गया। तो बोले तुम सही से बताओ। तो उसने ला के यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से लाए। तो उन्होंने यहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद उनका चर्म रोग जो था वो ठीक हो गया। उनको पुत्र नहीं था, पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कुंड का जो है निर्माण ऊपर से करवाया। ऊपर मैं चल के दिखाऊंगा, ऊपर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, मलिक कुंज बिहार मलिक कुंज बिहार स्टेट। इसके बाद यहाँ से ऊपर चलते ही हमको दिखाई देगा सूर्य भगवान का। महाराज जी विराजमान है यहाँ पे। भगवान सूर्य का ये महाराज जी, ये भगवान सूर्य के गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का बगल में सूर्य भगवान है। बगल में सूर्य भगवान का मूर्ति स्थापित की गई है। इसके बाद उधर किसका है महाराज? आदिशक्ति माता। आदिशक्ति माता का वो मंदिर स्थापित है। आइए हम चलते हैं उधर। रोक लो बेटा उत्ते पे। अच्छा वहाँ जो है अच्छा वहाँ लोलालेश्वर महादेव, लोलाकेश्वर महादेव, लोलाकेश्वर महादेव। जैसे ये जो मंदिर है शिवलिंग जो है ऊपर, वो पूरे विश्व में ऐसा पहला मंदिर है जिसका अर्घ जो है पूरब की साइड है। अच्छा, बाकी कोई भी शिवलिंग आप देखेंगे इसका जो। गाइस कैसी लगी आपको ये मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी काशी का पूरा घाट और गंगा आरती। फॉर वॉचिंग, बाय।